जय हिंद फ्रेंड्स, मैं देवेश शुक्ला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज का वीडियो क्लास 10th के लिए ट्रांसलेशन टॉपिक पर बेस्ड है। ट्रांसलेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग यूज़ ऑफ इट पढ़ने वाले हैं। इट एक प्रोनाउन होता है और जैसा कि हमें मालूम है, वी कॉमनली यूज़ द प्रोनाउन इट एज अ सब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट। सामान्यतः हम लोग इट नाम के प्रोनाउन को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में वाक्यों में प्रयोग करते हैं। एज अ सब्जेक्ट द प्रोनाउन इट इज सेड टू बी एम्प्टी और डमी और एंटिसिपेटरी और इंट्रोडक्टरी और न्यूट्रल सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है तो इसके कई नाम हैं। आप इसे एम्प्टी सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट, एंटिसिपेटरी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या न्यूट्रल सब्जेक्ट कुछ भी कह सकते हैं। एम्प्टी शब्द आपको कुछ अजीब लग रहा होगा तो आप समझिए, इट इज़ एम्प्टी बिकॉज इट डजेंट रेफर टू एनीथिंग इन पर्टिकुलर। किसी विशिष्ट वस्तु को यह इंडिकेट नहीं करता, इसलिए इसको एम्प्टी सब्जेक्ट कहा जाता है। आइए बात करते हैं सब्जेक्ट के रूप में हम इट का प्रयोग किन कंडीशंस पर करते हैं। तो ध्यान से आप समझिए और देखिए। दिन, महीना, साल, मौसम, समय, प्राकृतिक घटना, भौगोलिक स्थिति, जानवर, अनिश्चितकर्ता और ऐसे छोटे बच्चे जिनका जेंडर स्पष्ट नहीं होता, इनमें से कोई भी अगर सेंटेंस में आया हुआ हो तो ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने में इनमें से हर एक के लिए इट का प्रयोग हम करते हैं एज द सब्जेक्ट। और अगर सेंटेंस लिंकिंग वर्ब से बनने वाला होता है, मीन्स सेंटेंस में कोई प्रॉपर टेंस नहीं बनता, तो उसके ट्रांसलेशन के लिए हम लोग एक स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, वो आपके सामने है। सबसे पहले हम इट लेंगे जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में लिंकिंग वर्ब आएगी, लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट के बाद अदर वर्ड्स, फुल स्टॉप लगाकर सेंटेंस पूरा कर लेंगे। एग्जाम्पल देखिए, सुबह है, इसी को आप लिख सकते हो सुबह का समय है। ट्रांसलेशन इसका बनेगा, इट सब्जेक्ट की तरह आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर दिन की बात हो रही, दिन, महीना, मौसम इत्यादि के लिए इट, लिंकिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस के लिए इज और सुबह के लिए मॉर्निंग। ट्रांसलेशन बना, इट इज मॉर्निंग। सर्दी थी या सर्दी का मौसम था, बोथ आर सेम। इट वॉज विंटर, पास्ट टेंस हो गया तो फिर लिंकिंग वर्ब वॉज लग गई। जून है या जून का महीना है, इट इज जून। वहाँ बहुत गर्मी है तो किसी पर्टिकुलर एक प्लेस पर तो नहीं है, और जहाँ पर भी है आसपास के पूरे वातावरण में है, इसलिए देयर की जगह पर यहाँ ओवर देयर लगेगा। इट इज़ वेरी हॉट ओवर देयर। तुम थे, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट निश्चित नहीं है। गर्मी वाले सेंटेंस में मौसम की बात थी, यहाँ तुम थे सब्जेक्ट अनिश्चित है, और जब सब्जेक्ट निश्चित नहीं होता तब भी इट लगता है सब्जेक्ट के रूप में, तो बन गया इट। और इट के साथ पास्ट टेंस में लिंकिंग वर्ब वॉज, इट वॉज यू। इसी तरह से मैं हूँ तो इट इज़ आई, मी नहीं लगेगा, आप ध्यान रखें। कॉम्प्लीमेंट के रूप में जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन यूज़ किया जाता है तो वो सब्जेक्टिव केस होता है। और अगर हम पर्टिकुलर ऐसे सेंटेंसेस की बात करें जिनमें इट का यूज़ होता है तो आप ये जान लें कि इट डमी सब्जेक्ट है। डमी मीन्स आभासी या नकली। ओरिजिनल सब्जेक्ट इसका वही होता है जो कॉम्प्लीमेंट बन करके आता है, इसलिए यू हो या आई हो, इसे ऑब्जेक्टिव केस में आप नहीं ले सकते। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखें, 4:30 बजे हैं, इट इज़ 4:30। हवा चल रही है, इट इज़ ब्लोइंग। कल कश्मीर में बर्फ़ गिर रही थी, इट वॉज स्नोविंग इन कश्मीर यस्टरडे। मैंने पार्क में एक बच्चा देखा, वह मुस्कुरा रहा था। अब यहाँ पर आप गौर से समझें, जिस बच्चे को देखा गया उसका जेंडर क्लियर नहीं है, तो उस बच्चे के लिए सब्जेक्ट इट का यूज़ करेंगे। आई सॉ अ चाइल्ड इन द पार्क, इट वॉज स्माइलिंग। कुछ सेंटेंसेस आपके इट से बनने वाले निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी हो सकते हैं, तो इनको आप, जैसा हमने पीछे के टेंसेस में देखा था, वीडियोस के अंदर हमको बताया गया था टेंस कोई भी हो, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ऑलवेज सेम रहता है। तो उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इनको निगेटिव या इंट्रोगेटिव में इस तरह से बना सकते हैं। कंडीशन वही है कि इट उसी के लिए आएगा जिसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, आज वर्षा नहीं हो रही है, इट इज़ नॉट रेनिंग। एक बार फिर से इसको देख लें, वर्षा नहीं हो रही एक प्राकृतिक घटना है,
तो इसके लिए इट सब्जेक्ट बन जाएगा। इट इज़ नॉट रेनिंग टुडे। निगेटिव बनाना है तो मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में, मीन्स हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों के बीच में हम नॉट का यूज़ करेंगे। बन जाएगा इट इज़ नॉट रेनिंग टुडे। क्या कल रविवार था? वॉज इट संडे यस्टरडे? 3 नहीं बजे थे। इट वॉज नॉट 3 o'clock। रिमझिम वर्षा कहाँ हो रही थी? रिमझिम वर्षा कहाँ हो रही है? प्रेजेंट टेंस है कंटिन्यूअस का। तो आप देखिए इसका ट्रांसलेशन, वेयर इज इट ड्रिजलिंग। ड्रिजल होता है रिमझिम वर्षा होना या बूंदाबांदी होना, तो सेंटेंस इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा वेयर इज इट ड्रिजलिंग। आज के वीडियो में केवल इट का ही यूज। आप अपनी बुक की एक्सरसाइज से इट से बनने वाले सेंटेंसेस को कॉपी में ट्रांसलेट करिए और आज के रूल्स को कॉपी में नोट करिए। आशा है वीडियो आपको समझ आया होगा, टॉपिक क्लियर होगा। अगर कोई डिटेल आपको चाहिए हो, कोई डाउट हो, तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद।